After AP, our next topic is geometric progression. हमने यहाँ पर एक सीरीज ली हुई है. इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. यहाँ पर A2 अपॉन A1 दिस इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2. A3 अपॉन A2 is 8/4 अगेन 2 दैट इज. इस सीरीज के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का यदि हम रेशियो लेते हैं किस तरह से a k प्लस 1 अपॉन a k, ये रेशियो इन सभी में यदि सेम आता है तो हम इस सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और इस रेशियो को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो और इसका नोटेशन होगा r. इस सीरीज को हम ऐसे देखते हैं यदि दिस इज 2 इंटू 1, अगला टर्म क्या है 2 इंटू 2, तीसरा टर्म क्या है 2 इंटू 2 स्क्वायर, देन 2 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, ये जो 2 है ये क्या है, इसका कॉमन रेशियो है. 1 को हम लिख सकते हैं 2⁻0. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो फर्स्ट टर्म है a, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, जो हमारा कॉमन रेशियो है. जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहे हैं, हमारे टर्म्स आ रहे हैं. तो एक जनरल सीरीज का नोटेशन हमारा क्या रहेगा, जनरल जीपी का नोटेशन होगा a ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन. इस तरीके से यदि हम इसका nth टर्म देखें तो nth टर्म विल बी an इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ r इंटू रेज टू पावर n माइनस 1. यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जब यहाँ पर n है an है तो यहाँ पे n माइनस 1 होगा. यदि आपको कोई एक सीरीज मिलती है जिसमें n माइनस 1 टर्म है तो इसका nth टर्म या जनरल टर्म क्या होगा, an माइनस 1 इक्वल्स ar n माइनस 2. So this is your general term of a geometric progression. Next comes sum of n terms. जैसा हमने AP में देखा था, similar to that, in GP also we will see what is the sum of n terms of the series. तो हमने इसको नोटेशन दिया Sn इक्वल्स टू जो हमारे GP के वेरियस टर्म्स थे उनको हमने क्या किया, आपस में ऐड किया है. इसका nth टर्म क्या होगा, दिस विल बी ar रेज टू पावर n माइनस 1. पहला केस हम लेके चलते हैं. यदि जो हमारा कॉमन रेशियो है वो क्या है, 1 है. सपोज दैट r इज इक्वल टू 1. उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ a के टर्म्स मिलेंगे और हाउ मेनी टर्म्स ऑफ a वी विल गेट n टर्म्स ऑफ a. क्यों, 1 2 n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n टाइम्स ऑफ a. दूसरा सिनारियो क्या है, यदि हमारा r इफ इट इज लेस देन 1, यानी जो r की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है, तब हम क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. ये होगा इसका फॉर्मूला. कब होगा, जब हमारा कॉमन रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी लेस देन 1. और तीसरा केस क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1. उस केस में क्या करेंगे, द सम विल बी इक्वल टू a r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है, तो सम का फॉर्मूला मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये वाला यूज होता है जहाँ पे r इज लेस देन 1. ये 3 केसेस हैं हमारे पास सम के लिए. एक और चीज़, यहाँ पर हमारे टर्म्स है n, तो ये क्या जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है और सम में भी यहाँ पर n आ रहा है. यदि हमें सम निकालना है n माइनस 1 टर्म्स का, सपोज वी हैव टू फाइंड s n माइनस 1, तो यहाँ पर भी वी विल हैव n माइनस 1. ठीक है, तो जितने भी टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं वही हम यहाँ पर पावर में r के पावर में वही टर्म लेंगे. लेट अस नाउ सॉल्व सम एग्जांपल्स. सपोज हमें क्वेश्चन दिया जाता है, इन दिस गिवन जीपी फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म.
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज ए हियर, ए इज 5, व्हाट इज आर हियर, आर इज 25/5 दैट इज 5, 125/25 इज अगेन 5, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या हुआ 5, देन nth टर्म क्या होगा a r n-1 दैट इज 5 to r and n-1 10, यहाँ पे n कितना है 10, यहाँ पे होगा 10-1 दैट इज 5 into 5 raised to power 9 दैट इज 5 raised to power 10, तो जो इसका 10 टर्म होगा दैट विल बी 5 raised to power 10 और nth टर्म इज a n equals a r n-1 which is equal to a is 5, r is again 5 raised to power n-1, एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 5 raised to power n, which is the nth term of this series. Next question, which term of GP, this one is 128, ठीक है, यहाँ पर a क्या है, a is 2, r कितना है, r is a2/a1 that will be 2√2/2 that is √2. अब हम मान के चलते हैं जो ये 128 है ये इसका nth टर्म है, वही हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं an equals to a r raised to power n-1 that is a is 2, what is r is √2 raised to power n-1 और ये an क्या है, इसको हम लिख सकते हैं equals to 128, ये 2 है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 2 6 12 and 2 4 8. नाउ ये 64 क्या है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 6 और यहाँ पर √2 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 1/2 into n-1, open the bracket, we will get 2 raised to power n-1/2 equals to 2 raised to power 6 by the laws of exponents. जब बेस सेम होगा और उसके पावर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, we will equate the powers, then what are we going to get here is n-1/2 equals to 6, this gives you n equals to 6 to the 12 plus 1 13, so we can say that the 13th term of this GP is 128. इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, which term of the series is this number, ठीक है, यहाँ पर a कितना है 2 है, r कितना है 8/2 that is 4, 32/8 that is again 4, तो फिर जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं a raised to power n equals to a into r is 4 raised to power n-1. अब हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, a इसका nth टर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 131,072 is equal to 2 into 4 raised to power n-1. यहाँ पर दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12. जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 256. इट कैन बी रिटन एज 4n-1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 256. अब 256 क्या है, इट इज अगेन अ स्क्वायर ऑफ 16. दिस इज and 16 is square of 4. This can be written as 4 raised to power 8. By laws of exponent, दोनों पावर्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो we will get n equals to 8 plus 1 that is 9. So इस सीरीज का जो 9th टर्म है that will be this number. Next question, find the sum, find Sn for the GP 1, 2/3, 4/9 where n equals to 10. That means इस GP के 10 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है. इसका फर्स्ट टर्म है
A is 1, N is 10, and what is R? R is 2/3. जब हम रेशियो लेंगे R will come out to be 2/3. अब यहाँ पे क्या देखना है हमको? We have to see जो हमारा R है उसकी वैल्यू क्या 0 और 1 के बीच में है? Yes, it is coming out to be less than 1. R is less than 1. तो हमारा जो SN का फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा यहाँ पर? A into 1 minus R raised power N upon 1 minus R. And this is equal to A is 1. 1 minus R is 2/3 raised power N upon 1 minus 2/3. This comes out to be, this is 3 minus 2, that is 1/3. ऊपर चला जाएगा ये 3. Since और n is 10, यहाँ पर हम लिख देंगे 10. So ये उसके first n terms का sum होगा. Let us move on to our next question. The sum of first three terms of GP is given here 13/12 और उनका प्रोडक्ट है -1. हमें टर्म्स नहीं पता है और वही क्वेश्चन में पूछा गया है. किसी भी GP के टर्म्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज AR स्क्वायर. इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज A/R स्क्वायर एंड सो ऑन. ये भी GP ही होगा. अब हमें यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक दीज 3 टर्म्स. हम ये 3 टर्म लेके चल रहे हैं GP के, जिनका सम ये है और प्रोडक्ट -1 है. लेट A/R, A and AR be the 3 terms of the GP. प्रोडक्ट क्या होगा? A/R into A into AR and this is equal to -1. This is given here. यहाँ पर R कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? A³ equals to -1. तो A³ equals -1 और -1 का क्यूब कितना होता है? दैट इज अगेन -1. तो हम क्या कह सकते हैं? A की वैल्यू कितनी आ गई? -1. तो हमें A मिल गया है. अब दूसरी कंडीशन है सम निकालना इनका. यदि हम इन तीनों का सम लेते हैं दैट इज 13/12 इक्वल्स A/R प्लस A प्लस AR. अब यदि हम इन तीनों को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? माइनस इक्वल्स टू 0. यहाँ पर यदि हम A की वैल्यू रखते हैं दैट इज -1, तो ये क्या हो जाएगा? देन दिस विल बी +1 1 एंड R. इसको हम यहाँ लिखते हैं 13/12 प्लस, यदि हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? +1 प्लस 1/R प्लस R विल बी 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा 13 प्लस 12. जब हम 12 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 25/12 प्लस 1/1 प्लस R स्क्वायर और R इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे? अगेन वी विल टेक द LCM. दिस विल कम आउट टू बी 12 R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25 R इक्वल्स टू 0. हमने थोड़ा रीअरेंज किया है टर्म्स को और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है इसमें, तो हमें क्या मिल गया? ये एक इक्वेशन मिल गई है. इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स वी विल गेट 12 R स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 25 R. ऑन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें R की 2 वैल्यूज मिलेंगी, दैट विल बी -4/3 एंड -3/4. ये जो वैल्यूज मिली हैं इनको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. जो हमने 3 टर्म्स लिए थे, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे A इक्वल्स टू -1 एंड R इक्वल्स टू -4/3 जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये टर्म क्या आ जा रहा है? -1/-4/3. माइनस कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 3/4. दूसरा टर्म है माइनस, दैट इज A, दैट इज -1 और 4/3.
आर की यदि हम दूसरी वैल्यू लेंगे तो भी हमारे यही टर्म्स आएंगे। यहाँ पर दिस विल बी 4/3 -1 और 3/4. So this is going to be the answer to this question. So this is what we have for GP. In next class, we shall study arithmetic mean, geometric mean and harmonic progression.